हेलो। आज का धम्म पाठ शुभारंभ करने से पूर्व मैं सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में मैं नमन करता हूँ। पूज्य बनते डॉक्टर अमरज्योति जी और समस्त श्रोता उपस्थित उपासक उपासिकाओं के बुद्धत्व को मैं सबसे नमन करता हूँ। धम्म बंधुओं, आज का पाठ तीसरा भाग और इस तीसरे भाग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध के धम्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सार बताते हैं कि धम्म क्या है। इतना महत्वपूर्ण विषय है। हम धम्म सभी सुनते हैं, लेकिन धम्म क्या है, धम्मानुयायी किसको कहा जाए, धम्माचार्य किसको कहा जाए, धम्म और धर्म में क्या अंतर है, ये तमाम प्रश्न पैदा होते हैं। उन तमाम शंकाओं का समाधान आज आपका होगा। आप ध्यानपूर्वक सुने कि धम्म क्या होता है। बहुत साधारण सा सवाल है और इस सवाल को हर आदमी कर देता है, लेकिन इसका ठीक ठीक उत्तर बहुत कम लोग दे पाते हैं। इसलिए आप लोग भी इसका उत्तर भली प्रकार से दे सकें, इसलिए आप सुने और समझें कि धम्म क्या है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध की वाणी को बहुत ही संक्षिप्त में और सारगर्भित तरीका से बताने का, प्रमाणिक तरीके से बताने का प्रयास किया है और बहुत संक्षिप्त में गागर में सागर भरा है। भगवान बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में कहते हैं जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है। कितना महत्वपूर्ण, कितना संक्षिप्त में बताया। धम्म क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है। अब जीवन की पवित्रता कैसे बनाए रखें, विस्तार से समझें। जीवन के 3 तरह की पवित्रता हैं। जीवन में जीवन की 3 तरीके की पवित्रता है। और शारीरिक पवित्रता क्या है? तो सबसे पहले 3 पवित्रताओं में शारीरिक पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से व्रत होता है, चोरी से व्रत होता है, पाप कर्मों से व्रत होता है, इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। धम्म में जब पवित्रता वाली बात आई कि जीवन को पवित्र बनाए रखना ही धम्म है, तो जीवन को हम किस प्रकार से पवित्र बनाए रखें, उसे 3 चरणों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शारीरिक पवित्रता। और शारीरिक पवित्रता क्या है? संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं कि जो 5 शील हैं, उन शीलों का पालन करना शारीरिक पवित्रता को बनाए रखता है, जिसमें जीव हिंसा से व्रत रहना, चोरी से व्रत रहना, पाप कर्मों से व्रत रहना, इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। फिर दूसरी पवित्रता आती है वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता क्या है? या एक आदमी झूठ बोलता है तो झूठ से व्रत रहता है, ये वाणी की पवित्रता है कि हमें झूठ से व्रत रहना है। और तीसरी है मानसिक पवित्रता। तो शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता और वाणी की पवित्रता, ये 3 प्रकार की पवित्रता से जीवन पवित्र हो जाता है।
या तो मनुष्य पाप कर्म करता है तो शरीर से करता है, अथवा वाणी से करता है, झूठ बोल करके, चोरी करके, मिथ्याचार बातें करके, सत्य को छिपा करके। वाणी के जो दोष हैं उन दोषों से जब विरत रहता है तो वाणी की पवित्रता होती है, और शरीर से जब पाप कर्मों से मुक्त रहता है तो वो शरीर की पवित्रता होती है। और तीसरी पवित्रता चित्त की पवित्रता है। चित्त की पवित्रता, चित्त में जो चित्तमल पैदा होते हैं, चित्त विकार पैदा होते हैं, और चित्त विकार चित्तमल क्या है? लोभ है, द्वेष है। ये लोभ और द्वेष के वशीभूत होकर के भी मनुष्य पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए मनुष्य के चित्त में लोभ पैदा न हो, द्वेष का भाव पैदा न हो, तो मन की, चित्त की पवित्रता पैदा होती है। इस प्रकार से हमें चित्त को पवित्र रखना है, वाणी को पवित्र रखना है, और काया शरीर को पवित्र रखना है। इस प्रकार से जीवन की पवित्रता के 3 मूल आधार बताए, और इनको विस्तार से समझाते हुए बाबा साहब लिखते हैं, यहाँ एक भिक्षु जब कामचंद से ग्रस्त रहता है तो वो जानता है कि मुझ में कामचंद है। यदि वो कामचंद से ग्रस्त नहीं रहता है तो वो जानता है कि मुझ में कामचंद नहीं है। अर्थात एक जो भिक्षु होता है, जब वो साधना कर लेता है, जब उसकी साधना पूर्ण हो जाती है तो वो इतना समर्थ हो जाता है, इतना सक्षम हो जाता है कि वो ये जानने लगता है कि मैं कामचंद ग्रस्त हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? वो कारण भी जानता है। अर्थात ये कामचंद होने के, काम वासना के विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, और जब होते हैं तो उसको एहसास हो जाता है, और अगर वो चाहे तो उनसे उनका मूल छेद कर सकता है, उनका दमन कर सकता है। वो ये भी जानता है कि उत्पन्न कामचंद की उत्पत्ति किस तरह से होती है। वो ये भी सामर्थ्यवान जो भिक्षु होता है, जो ध्यान साधना में, विपස්සना में उतर जाता है और उसमें सक्षम हो जाता है, तो वो ये भी जान लेता है कि ये विकार क्यों पैदा हुए, ये विचार किस तरीके से पैदा हुआ, उसका वो कारण जानता है। और जब कारण जानता है तो तथागत बुद्ध ने ये भी बताया कि उसका समुदाय क्या है और उसका उपाय क्या है, निरोध क्या है, वो उसका निरोध भी जानता है। और जब वो उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे त्यागा जा सकता है, तथा किस तरह भविष्य में कामचंद उत्पन्न न हो, वो निरोध करता है। ये जब ही संभव है जब आदमी अपनी साधना में, चित्त की में, आचरण की में, वाणी की में संयमित हो जाता है, और सतत अभ्यास करते करते उसकी साधना पूरी हो जाती है, तो वो उत्पन्न होने वाले कामचंद भाव को जान जाता है और उसका निराकरण भी कर लेता है। इसलिए जिनकी चित्त की साधना नहीं होती, वाणी की साधना नहीं होती, आचरण की साधना नहीं होती, वो भटक जाता है, वो दुष्कर्म कर बैठता है, जिससे उसे पाप भोगना पड़ता है, अपमान और बेइज्जत का सामना करना पड़ता है। इसलिए चित्त को पवित्र बनाए रखने के लिए हमें संयमित जीवन जीने के लिए साधना करनी पड़ेगी, नित्य अभ्यास करना पड़ेगा, जो विपස්සना के माध्यम से होता है, ध्यान साधना के माध्यम से होता है, और नित्य संगत को सुनने से भी परिवर्तन होकर के वो कर सकता है। यदि उसमें दुष्ट भाव होता है तो वो जानता है कि मुझ में दुष्ट भाव, द्वेष भाव है, वो उसकी उत्पत्ति और त्याग को भी जानता है। ये भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, और वो मानसिक पवित्रता में
जो चित्तमल पैदा होते हैं, जो चित्त विकार पैदा होते हैं, जिसमें दुष्टता भी है, जो दूसरों को हानि पहुंचाने वाला विचार है, और जो संयमित होता है, जिसकी साधना पूरी होती है, वो ये भी समझने में समर्थ होता है कि यह दुष्टता का भाव किस तरीके से पैदा हुआ और किस तरीके से इसका त्याग किया जा सकता है, और इसकी पुनरावृत्ति न हो उसका वह निरोध भी कर देता है। जिन लोगों का चित्त की साधना नहीं होती, उनके चित्त में बार बार दूषित, कुलसित, कष्टकारी विचार पैदा होते हैं, जिनसे प्रेरित होकर के वो बार बार समाज में अपराध करता है, झगड़ा करता है, फसाद करता है। इससे दूसरों को भी संकट पैदा करता है और वो भी संकट में रहता है, त्रासित करता है, दुखी जीवन जीता है। वो सुधरने का प्रयास करता है, लेकिन सुधर इसलिए नहीं पाता कि उसका नित्य सुधरने का नित्य अभ्यास नहीं करता। उसका उसे एहसास ही नहीं होता कि मैं गलती करता हूँ, इसलिए पुनरावृत्ति करता है, क्योंकि उसने अपने जीवन का कोई मापदंड तय नहीं किया। वो चित्त की क्या स्थिति होती है पवित्रता की, ये मापदंड उसने नहीं समझा, और जब मापदंड समझ लेगा तो उसके चित्त की जागृति होगी, जब प्रज्ञा की, तो वो चित्त में उठने वाले कुलसित, दूषित, अपवित्र विचारों को दमन करना सीख जाएगा। आगे बताते हैं, यदि उसमें आलस तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि मुझ में आलस्य तंद्रा उत्पन्न है। यदि उसमें कुछ विचिकित्सा, संशय की उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि मुझ में विचिकित्सा उत्पन्न है। वो ये भी जानता है कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार इसे त्यागा जाता है, और किस प्रकार भविष्य में इसकी उत्पत्ति न हो। यह मानसिक पवित्रता कहलाती है। अर्थात चित्त में किस तरीके से तंद्रा, आलस पैदा होता है। बहुत सारे लोगों के काम आलस की वजह से बिगड़ते हैं। वो आलस के कारण समय से जग नहीं पाता, समय से कर नहीं पाता, इसकी वजह से वो जीवन में असफल रहता है। और जो चित्त की साधना करते हैं वो ये जानते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि आलस और तंद्रा क्यों पैदा होती है, कब पैदा हो रही है, वो भी एहसास होता है उन्हें, और कैसे इसका निराकरण हो, इसका निरोध हो, वो ये जानते हैं। इसलिए चित्त की पवित्रता के लिए हमें नित्य अभ्यास करना पड़ेगा, और वो नित्य अभ्यास विपස්සना के माध्यम से होगा, ध्यान साधना शिविरों के माध्यम से होगा, नित्य अभ्यास से होगा। और धीमे धीमे उसकी प्रज्ञा इतनी प्रबल हो जाएगी कि वो चित्त में उत्पन्न होने वाले विकारों को देखेगा, समझेगा, और उन पर नियंत्रण करके उनका निरोध कर देगा। जो ऐसा नहीं कर पाते वो जीवन में चित्त की साधना की अपूर्णता के कारण बार बार इस चित्त मलों का शिकार होते हैं और पाप कर्म करते हैं, कष्ट भोगते हैं और दूसरों को देते हैं। ये मानसिक पवित्रता बताई। और जो शारीरिक वाणी और मन से पवित्र है, बाबा साहब आगे बताते हैं भगवान बुद्ध की वाणी को कि जो शरीर से, वाणी से और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है। यानी जो व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से पवित्र है तो वो कायका से युक्त हो जाता है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है। उसे लोग निष्कलंक, पाप धो डालने वाला नाम से पुकारते हैं। ये आदमी निष्कलंक है, पवित्र है। और पवित्र कैसे हुआ? उसने चित्त को पवित्र बनाया, उसने शरीर को पवित्र बनाया और उसने वाणी को पवित्र बनाया। और जब इन तीनों चीज़ों में वो पारंगत हो गया, उसकी साधना पूरी हो गई नित्य अभ्यास से, तो वो निष्पापी हो जाता है। कोई पाप करने वाला नहीं होता, वो स्वच्छ होता है, कोई भेदभाव नहीं होता, और वो पवित्र होता है, क्योंकि उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता।
ऐसे मनुष्य को निष्कलंक कहा जाता है। तो ये अभी मानसिक पवित्रता के बारे में आप लोगों ने सुना। आगे बताते हैं कि पवित्रता 3 प्रकार की होती है, जो भी आपको बताए कि शारीरिक पवित्रता, वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता क्या है? यह एक आदमी जो जीव हिंसा से व्रत रहता है, चोरी से व्रत रहता है, कामाचार से व्रत रहता है, ये शारीरिक पवित्रता है। और वाणी की पवित्रता क्या है? एक आदमी झूठ से व्रत रहता है, व्यर्थ की बातों से व्रत रहता है, ये वाणी की पवित्रता है। और एक आदमी लोभ से और द्वेष से दूर रहता है, सम्यक दृष्टि रखता है, इसे मन की पवित्रता कहते हैं। जिसकी सम्यक दृष्टि हो और द्वेषों से, राग द्वेषों से, लोभ से अलग रहता है, उसकी उत्पन्न नहीं होता चित्त में, तो ये उसकी जो है चित्त की पवित्रता कहलाती है। इस प्रकार से 3 प्रकार की पवित्रता हैं, शारीरिक, मानसिक और वाणी की। ये दुर्लभ 5 तरह की हैं। ये दुर्बलताएं 5 तरीके की हैं। तथागत की वाणी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि अगर जो इनका पालन नहीं करता तो 5 तरीके की दुर्बलताओं से घेरती है। दुर्बलता क्या है? ज्ञानार्जन में दुर्बलता का कारण होती है। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं? जीव हिंसा, चोरी, कामाचार, मिथ्याचार, झूठ, शराब, नशीली वस्तुओं का सेवन, जो आदमी को निष्काम बनाते हैं। उसके इसकी पवित्रता न होने से उसे 5 हानियाँ कौन सी होती हैं? एक तो वो आदमी ज्ञानार्जन नहीं कर सकता, वो ज्ञानी नहीं बन सकता, वो प्रज्ञावान नहीं बन सकता, वो बुद्धत्व प्राप्त हासिल नहीं कर सकता। क्यों? इसमें 5 चीज़ें बाधक होती हैं। क्या क्या होती हैं? जीव हिंसा, चोरी, मिथ्याचार, व्यभिचार, झूठ, शराब, नशीली वस्तुएं। जो इनका सेवन करता है वो आदमी निकम्मा बन जाता है, वो निकम्मा बनाती है और आदमी प्रज्ञा से वंचित रह जाता है। ये 5 कारण हैं जो विफलता की ओर ले जाते हैं। जब ज्ञानार्जन में दुर्लभ ये 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृतियाँ उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। अगर जो मनुष्य इन 5 जो कमियाँ गिनाई गई हैं, जो दोष हैं, इन दोषों से जब अलग रहता है तो उसके अंदर 4 गुण पैदा होते हैं। क्या गुण पैदा होते हैं? एक भिक्षु की काया के प्रति कायानुस्पना करता है, विहार करता है, वह प्रतनशील, जागरूक, ईश्वरोक्तिमान, लोक में विद्वान लोग तथा धीर मनुष्य को काबू में किए हुए होता है। जब इन 5 अवगुणों का त्याग कर देता है तो एक भिक्षु को क्या क्या लाभ होते हैं? वो कायानुस्पना करता हुआ, अर्थात अपने शरीर पर दृष्टिपात करते हुए, सजग रहते हुए वो प्रतनशील रहता है, जागरूक रहता है, स्मृतिवान रहता है और इस लोक में, संसार में वो निर्भीक तरीके से लोक कल्याण के कार्य के लिए रत रहता है और वो इस तरीके से अपने को संयमित जीवन जीता है। वो वेदनाओं के प्रति वेदना अनुस्पष्टि होकर प्यार करता है। अपना जो शरीर में वेदना पैदा होती है चित्त में, शरीर में, वो इनके प्रति भी दृष्टा का भाव रखता है और चित्त में पैदा होने वाली चित्तानुपस्सी होकर प्यार करता है। अर्थात वो संसार में रहते हुए चित्त में जो पैदा होती हैं विकार, उन्हें वो चित्तानुपस्सी होकर, अर्थात उन्हें दृष्टिपात करते हुए, उन पर सजगता से नज़र रखते हुए, और नज़र दृष्टि की नहीं, प्रज्ञा की, प्रज्ञा से सजग होकर के
उन पर अपनी दृष्टि रखता है और वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों को भी धम्म के अनुसार उनके प्रति भी दृष्टा भाव रखता है, वो विहार करता है। अर्थात चित्त में जो भी विकार विचार पैदा होते हैं सबके प्रति वो दृष्टा भाव रखता है, उन्हें देखता है घटते होते हुए, काय से, आंखों से नहीं, प्रज्ञा से, चेतना से, सजगता से, जागरूकता से। और जब वो जागरूक रहता है, जब प्रज्ञावान होकर के उनको अपनी चेतना से दृष्टि रखता है उन पर, तो वो सजग होकर के, जागरूक होकर के संसार में विचरण करता है। जब ज्ञानार्जन में दुर्लभ 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृतियाँ उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। फिर क्या होता है, वो जो है तमाम चित्त विकारों से विरक्त होकर के एक पवित्र जीवन जीता है। और आगे बताते हुए कहते हैं कि 3 घात हैं। कौन सी घात हैं? शील घात, चित्त घात और दृष्टिघात। शील घात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चूली खाता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है, यह शील घात कहलाता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति साधना की नहीं कर पाता तो वो जो है घातों का शिकार होता है। और कौन सी घात करता है? शील घात। शील घात में एक तरीके से कहना चाहिए समझने के लिए कि पंचशील का ही उल्लंघन है। हाँ, पंचशील का ही उल्लंघन है। इसलिए पंचशील बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मापदंड है मनुष्य के एक श्रेष्ठ जीवन का, हमेशा उसका पालन करना चाहिए। तो वो जो है इन घातों से बच जाता है। तो 3 घात हैं, जिसमें शील घात आपको बताया गया कि जब आदमी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो ये शील घात कहलाता है। चित्त घात क्या है? एक आदमी लोभी होता है, दुर्भावना युक्त होता है, ये चित्त घात कहलाता है। जब वो दोष युक्त होता है, विद्वेष की भावना होती है, लोभ की भावना होती है, तो ये उसकी चित्त घात कहलाता है। और दृष्टिघात क्या है? यह कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है। कैसी मिथ्या दृष्टि?